कहानी शक की तबाही। राहुल और कविता की लव मैरिज हुई थी। दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ होते हैं। दोनों ने उनकी इजाज़त के बिना शादी की हुई होती है। वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ दोनों के झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। राहुल को शक करने की बुरी आदत थी, जिसकी वजह से उन दोनों के झगड़े कम नहीं हो रहे थे। राहुल मुंबई में जिस ऑफिस में काम करता था, उसी ऑफिस में कविता से उसकी दोस्ती हुई। कविता का सीधा और सरल स्वभाव राहुल को उसकी तरफ खींच लाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की रजामंदी नहीं थी तो दोनों ने भागकर शादी कर लिया। प्यार को शादी का नाम दे दिया। मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। दोनों साथ में जॉब पर जाते, घर, नौकरी और रविवार को सैर सपाटा, दिन मज़े से गुजर रहे थे। लेकिन कविता की खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। हम किसी को कितना भी जानते हों, लेकिन व्यक्ति के असली व्यक्तित्व की पहचान साथ रहने पर ही पता चलती है। राहुल कविता को हर बात पर रोक करता। उसे कविता का ऑफिस में किसी से भी बात करना पसंद नहीं आता। एक ही ऑफिस में होने के कारण राहुल अपने काम से ज़्यादा कविता पर नज़र रखता। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। जबकि कविता का मन साफ था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। कविता राहुल को बहुत चाहती थी, इसीलिए राहुल के रोक टोक करने पर भी हंसी मजाक करके ध्यान बदलने की कोशिश करती। लेकिन बालू की ढेर की तरह दोनों की खुशियां शक के बोझ तले ढह गई। एक रात दोनों सो रहे थे कि अचानक 1 बजे कविता की फ़ोन की घंटी बजी। अननोन नंबर से फ़ोन था। कविता ने फ़ोन उठाया और हेलो बोली। किसी लड़के की आवाज़ आई। हेलो जान, कैसी हो? कविता डर गई। बोली, आप कौन? किसे फ़ोन किया है? लड़का मस्ती में था। बोला, आपको ही किया है जान। अपने आशिक को भूल गई? कविता घबरा गई और फ़ोन काट दिया। सुबह उठकर पति को बताना चाहा, पर काम में भूल गई। रात 11 बजे अचानक फिर फ़ोन बजा। तब तक राहुल सो चुका था। कविता ने नींद में फ़ोन उठाया। वही लड़का था। फिर से वही बातें बोलने लगा। कविता ने पति को उठाया और फ़ोन की बात बताई। उस समय तो राहुल ने कविता को कुछ नहीं कहा और सो जाने को बोला, पर जब रोज़ रात को फ़ोन आने लगा तो पति का दिमाग में शक और ज़्यादा आ गया और कविता को गलत समझने लगा। हर बात पर ताना देने लगा कि तुम्हारा ही आशिक होगा कोई, तभी तो रात को ही कॉल आती है उसकी, मुझसे छुपकर बातें करती होगी, फिर हमसे झूठ बोलती हो। कविता ने समझाने की कोशिश भी की, पर राहुल सुनने को तैयार ही नहीं था। सुबह जब राहुल ऑफिस गया तो वहाँ पता चला कि उसके ही ऑफिस का कोई लड़का कविता को परेशान कर रहा था। राहुल ने उस लड़के को धमकाया भी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कविता से माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर रहा था, पर कविता का फ़ोन नहीं उठा। राहुल ने सोचा, इतना कुछ बोल दिया, शायद गुस्सा होगी। इतना कुछ बोल दिया है, शायद गुस्सा होगी। शाम को जब राहुल घर आया, उसके हाथ में फूल का गुलदस्ता था। राहुल जैसे ही घर के अंदर गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके मुख से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि कविता पंखे से लटकी हुई है। रोज के तानों से तंग आकर कविता ने खुदकुशी कर ली। एक शक जिंदगियां तबाह कर देता है, इसीलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। उस तह तक जाना चाहिए जो शक का जरिया है। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है, आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। हम उसी तरीके का कहानी लिख के आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक